हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो बेहद ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। तो जो जहाँ पर है वो बस वहीं पर बैठ जाए, अपने दिल दिमाग और ख़ुद को संभाल कर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको भटकती हुई शापित आत्माओं से रूबरू कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके कानों ने बिल्कुल ही सही सुना। इस वीडियो में ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके साथ। तो जिन लोगों को भूत प्रेत से डर लगता है वो लोग भूलकर भी इस वीडियो को अकेले ना देखें। और अगर गलती से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप लोग गलती से भी इस वीडियो को हरगिज़ भी अकेले ना देखें। किसी बड़े के साथ ही इस वीडियो को देखें, वरना आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखिए। दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप सब पढ़े लिखे लोग ये भूत प्रेत जैसी फालतू बातों पर विश्वास नहीं रखते हो। कुछ समय पहले मैं भी ये भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन दोस्तों मेरी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो चुकी हैं जिन्होंने मुझे भूत प्रेत पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया है। मैं अब इन सब पर विश्वास करने लग गया हूँ दोस्तों। अगर आप भी इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लेते हो तो आप भी इन सब पर विश्वास करने लग जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा दें और घंटी को ऑल पर कर दें, जिसके बाद आप भी इस कहानी का हिस्सा बन जाओगे। तो आपका बिना वक्त लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेरे साथ घटी हुई एक बेहद ही अजीबोगरीब डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये घटना कुछ अजीब सी ही है जो मेरे साथ उस दिन घटी थी। न जाने कौन थी वो, क्या चाहती थी वो मुझसे। मैं कुछ नहीं जानता था कि आखिर क्यों वो मेरे पीछे पड़ी थी। ये सब जानने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। दोस्तों ये बात भरी सर्दियों के मौसम की है। इस समय मैं अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। मेरी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी ठीक था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। किसी को कुछ खबर नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। किसी को क्या, मुझे खुद को खबर नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं हर चीज़ से बेखबर था दोस्तों। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही था मेरी ज़िंदगी में। मैं सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता और स्कूल से घर आ जाता था। फिर दिन में अपनी साइकिल उठाकर कोचिंग के लिए निकल जाया करता था। जिस रास्ते से मैं कोचिंग जाता था वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। वहाँ पर ज़्यादा कोई भी आता जाता नहीं था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक पुराना खंडर कब्रिस्तान भी बना हुआ था जो बेहद ही वीरान था, और बहुत साल पुराना वो कब्रिस्तान था, जहाँ से मैं हर रोज़ निकलकर अपनी कोचिंग के लिए जाया करता था। दोस्तों मेरे घर से मेरी कोचिंग काफ़ी दूर थी, जिसकी वजह से मुझे घर वापस आने में काफ़ी वक्त लग जाया करता था। मुझे लगभग घर आने में रात के 8 बज जाया करते थे। ये रास्ता शॉर्टकट था, इसलिए मैं यहाँ से आता जाता था। मैं हर रोज़ कोचिंग आते जाते वक्त उस खंडर कब्रिस्तान और उस सुनसान रास्ते को देखता था तो मुझे काफ़ी डर महसूस होता था, और मुझे चलते वक्त अजीब अजीब से डरावने ख्याल भी आने लग जाया करते थे कि ये रास्ता कितना सुनसान है और ये कब्रिस्तान कितना भयानक दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी डर तो लगता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी इस रास्ते से आना। मैं जैसे तैसे डरता डराता अपने घर पहुंच जाया करता था दोस्तों। मैंने ये सब चीज़ अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो रहा है। दोस्तों एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था दोस्तों। मैं हर रोज़ की तरह कोचिंग से घर लौट ही रहा था तो मुझे रास्ते में खड़ी हुई एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जिनके सिर पर एक पोटली भी थी। ना जाने क्या था उस पोटली में। दोस्तों थोड़ी देर के लिए तो मैं उन्हें देखकर चौंक गया था कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं इतने सुनसान रास्ते पर। मैं चलते जा रहा था और उन्हें देखता जा रहा था। चलते चलते मेरे मन में अजीब अजीब सी बातें भी आ रही थी। मैं सोचते हुए जा रहा था, इतने में ही अम्मा ने मुझे आवाज़ दी कि बेटा रुको ज़रा। तो मैं उनकी आवाज़ सुनकर एकदम से रुक गया और पूछा कि क्या हुआ अम्मा, क्या बात है, क्यों खड़ी हो यहाँ पर, मुझसे क्या काम है, मुझे क्यों रोका है आपने। तो अम्मा ने बोला कि बेटा मेरी मदद कर दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझ पे चला नहीं जा रहा वजन के मारे। दोस्तों मैंने इतना जैसे ही सुना तो मैं काफ़ी गहरी सोच में चला गया था। मैं सोचने लग गया था कि अगर मैं इन्हें छोड़ने जाऊंगा तो मुझे घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाएगी,
फिर दूसरी तरफ मुझे बूढ़ी अम्मा पर काफ़ी दया भी आ रही थी कि ये इतनी रात को कहाँ जाएंगी, किससे मदद मांगेंगी। तो दोस्तों मैंने ना चाहते हुए भी अम्मा को हाँ कर दी और मैं अम्मा को अपनी साइकिल पर बिठाकर वहाँ ले पहुँचा जहाँ उन्हें जाना था। दोस्तों आप मेरी इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं मानोगे कि जिस जगह मैंने अम्मा को छोड़ा था वो जगह काफ़ी डरावनी महसूस हो रही थी। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक पुरानी कुटिया ही बनी हुई थी। उसके आसपास और कोई भी घर नहीं था सिवाय उस कुटिया के। दोस्तों मैंने अम्मा को फटाफट वहाँ छोड़ा और मैं वहाँ से फ़ौरन निकल गया। दोस्तों ऐसा हर रोज़ मेरे साथ होने लग गया था। वो अम्मा मुझे हर रोज़ वहीं खड़ी मिल जाती थी उसी रास्ते पर और वही एक बात कहती थी कि बेटा मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो दोस्तों मैं उन्हें हर रोज़ उनके घर पर छोड़ने लग गया था। दोस्तों मैं उन्हें उनके घर तक हर रोज़ छोड़ने जाने लग गया था। इसकी वजह से मैं घर भी काफ़ी लेट पहुंच रहा था। पहले तो मेरे घर वालों ने मुझसे नहीं पूछा कि बेटा तू इतनी लेट क्यों आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते रहे और मेरे घर आने का वक्त भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था। मैं घर काफ़ी लेट पहुंच रहा था। आखिरकार मेरे घर वालों ने मुझसे पूछ ही लिया कि बेटा क्या बात है, तू इतनी लेट क्यों आ रहा है, क्या बात है, तू हमसे कुछ छुपा रहा है। तो आखिरकार मैंने अपने घर वालों को वो सब दास्तान सुनाई तो मेरे घर वाले भी काफ़ी गहरी सोच में चले गए इस बात को सुनकर। उन्होंने काफ़ी देर सोचने के बाद कोई भी जवाब नहीं दिया मुझे। दोस्तों मैं अगले दिन फिर कोचिंग से घर ही लौट रहा था तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा वहाँ पर नहीं थी जहाँ मुझे वो हर रोज़ खड़ी मिलती थी। मुझे कुछ अजीब सा तो लग रहा था लेकिन मैंने उस बात पर गौर नहीं किया। दोस्तों मुझे उस रास्ते से आते आते लगभग 10 दिन होने को आए थे लेकिन वो बूढ़ी अम्मा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने अचानक से वो कहाँ गायब हो गई थी, न जाने वो कहाँ चली गई थी एकदम से। मुझे कहीं भी वो दिखाई नहीं देती थी। दोस्तों मैं हर रोज़ की तरह डरता डराता उस रास्ते से एक दिन घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा फिर से एक बार बहुत दिन के बाद वहाँ मुझे खड़ी मिली। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मैंने अपनी साइकिल रोक दी उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए। दोस्तों हर बार तो वो अम्मा मुझे रोकती थी अपनी मदद के लिए लेकिन इस बार का कुछ अजीब ही मामला था। इस बार उन्होंने मुझे नहीं रोका, मैं खुद रुक गया अम्मा की मदद के लिए। दोस्तों मैंने उन्हें साइकिल पर बिठाया और मैं उन्हें छोड़ने निकल पड़ा उनके घर। मैं रास्ते में अम्मा से खूब सारी बातें करता जा रहा था लेकिन अम्मा है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही थी मेरी बातों का। मुझे उनकी कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी पीछे से। दोस्तों मैं वहाँ पहुँच गया था जहाँ अम्मा को मैं हर बार छोड़ता था उनकी कुटिया पे। दोस्तों वहाँ पहुँचकर फिर मैंने जो मंज़र अपनी आंखों से देखा तो मेरी डर के मारे चीख ही निकल गई थी। दोस्तों आपको पता है वहाँ पर वो पुरानी कुटिया थी ही नहीं जहाँ मैं उस अम्मा को छोड़ता था। वहाँ पर कोई भी कुटिया नहीं बनी हुई थी। जब मैं पहले उन्हें छोड़ने जाता था तो वहाँ पर एक कुटिया हुआ करती थी जिसमें अम्मा रहती थी लेकिन वहाँ पर अब कोई कुटिया नहीं थी। ये सब मंज़र को मैं देखकर इधर संभल ही रहा था, उधर मैंने देखा कि साइकिल पर तो कोई है ही नहीं। ना जाने वो बूढ़ी अम्मा किधर चली गई थी, एकदम अचानक से गायब हो गई। सब मंज़र देखकर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा। दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो अम्मा मुझसे क्या चाहती थी, क्यों मुझे वो परेशान कर रही थी, क्यों वो मुझसे मदद मांगने का बहाना कर रही थी और एकदम से अचानक वो कहाँ चली गई। ये सब आज तक मुझे भी नहीं पता। मैं नहीं जानता कि उस दिन मेरे साथ क्या होता और कैसे मैं ज़िंदा बचकर वहाँ से आ गया। दोस्तों ये बात तो मैं भी नहीं समझ पाया आज तक। उस दिन के बाद से वो अम्मा मुझे आज तक कभी नज़र नहीं आई। दोस्तों ना जाने वो कहाँ चली गई थी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी जो सच्चाई पर आधारित कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली से जुड़ जाएं। और फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल हॉन्टेड पॉइंट पर बने रहें।